केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य गणमान्य लोगों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने हाल ही में दावेदारों के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की और उन सभी से बातचीत की जो मेयर पद, अध्यक्ष पद, पार्षद या सभासद के पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले ही हफ्ते 2-3 दिन पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे जो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ कर के जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा प्रचर्चा की है। और अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही जो है तमाम जो हमारे जिले के हमारे प्रभारी गण हैं पार्टी के, उन सब लोगों ने जिला मुख्यालय कार्यालयों में बैठ कर के जो हमारे पार्षद हैं, जो नगर निगम में लड़ना चाहते हैं, नगर पंचायतों में लड़ना चाहते हैं, नगर पालिकाओं में जो पार्षद लड़ना चाहते हैं, सभासद लड़ना चाहते हैं, जो अध्यक्ष पद पर लड़ना चाहते हैं, मेयर पद पर लड़ना चाहते हैं, सभी लोगों से मिल कर के मंत्रणा की और सभी लोगों ने अपनी दावेदारियां भी प्रस्तुत की हैं। सरकार जब भी जैसे ही निर्वाचन आयोग हमें कहेगा कि चुनाव करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारियां हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं, जो मसूरी और देहरादून में होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि कई बार गृह मंत्री आ चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा होता अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा कर देते, या जो आपदा आई है जोशीमठ में जाकर लोगों से मिल लेते, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर कुछ बोलते। देखिए, कई बार आ चुके हैं, लाभ देखने को तो कुछ नहीं मिला। हम तो यही कह रहे हैं कि महिला अपराध में हम पहले नंबर पे हैं। इसके लिए कोई सख्त चीज़ वो कर जाएं और अंकिता के वीआईपी का नाम खुलासा करने का दबाव सरकार पर डाल के जाएं तो हमें खुशी होगी। केदारनाथ में सोने की चोरी का ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाए, और जो अन्य चीज़ें हैं यहाँ राज्य में हो रही हैं, आपदा वालों को अभी तक राहत नहीं मिली है, जोशीमठ बर्बाद हो रहा। यहाँ आए थे, अगर 10 मिनट का दौरा जोशीमठ का भी कर लेते तो हमें खुशी होती। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए मरीजों के उपचार में अस्पताल प्रशासन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से दून अस्पताल की 2000 आयुष्मान की क्लेम वाली फाइलों को वापस बाहर कर दिया गया है, जिसे देखते हुए दून अस्पताल में आयुष्मान की प्रक्रियाओं पर विशेष बैठक हुई। इस बात पर दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि SHA की टीम द्वारा बताई गई कमियों को अब हम दूर करने का काम कर रहे हैं। SHA की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी, उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। देहरादून में कुछ दिन पहले हुई भीषण सड़क दुर्घटना के बाद से देहरादून की मित्र पुलिस लगातार एक्शन मोड में कार्य करते हुए जहां एक तरफ ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं और उनके अभिभावकों को अपनी तरफ से यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। इस बात पर देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने कहा है कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए शहर भर में 18 बैरियर संचालित किए जा रहे हैं और देहात क्षेत्रों में पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। देखिए, जैसा 11 और 12 की रात्रि एक भीषण और भयावह जो सड़क दुर्घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में, तो इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है सिटी क्षेत्र में तकरीबन 18 बैरियर तो यहाँ संचालित किए जा रहे हैं और उससे अधिक मात्रा में हमारे द्वारा देहात क्षेत्र में भी बैरियर पर चेकिंग की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में हमारे द्वारा PAC जो कि आर्म्ड रहती है और उसके साथ सिविल पुलिस का भी पर्याप्त स्टाफ जो है चेकिंग के लिए मौजूद रहता है
और उनके द्वारा एल्कोमीटर है, वॉकी टॉकी है, टॉर्च वगैरह सबकी व्यवस्था की गई है। और आपने ये देखा भी होगा, आप लोग भी रियलिटी चेक कर रहे हैं, आपने पाया होगा कि पुलिस की जो बेहद सघन व्यवस्था हर बैरियर पर ये प्रभावी रूप से हो रही है। किसी भी व्हीकल को, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसको चेकिंग के उपरांत ही वहाँ से निकलने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो एल्कोमीटर के से ड्रंकन ड्राइविंग, उसमें भी काफ़ी भारी मात्रा में जो है चालान की कार्रवाई की जा रही है। और धीरे धीरे जो मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि मेरी विभिन्न हॉस्पिटल्स में भी बात हुई है, तो वहाँ भी मुझे ये संज्ञान में लाया गया है कि पहले जो एक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में काफ़ी सूचनाएं आती थी, वो सूचना में भी तकरीबन 80 से 90% की कमी आ गई है। विंटर डेस्टिनेशन औली आने वाले स्नो स्कीइंग एडवेंचर प्रेमियों और स्कीयरों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से अगले वर्ष 2025 जनवरी माह में होने वाली नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी एक बार फिर से उत्तराखंड की एकमात्र शीतकालीन खेलों की डेस्टिनेशन और हिम क्रीड़ा स्थली औली को सौंपी है। उत्तराखंड में लंबे समय से टल रहे निकाय चुनाव अब जल्द ही होने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर माह में इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां राज्य निर्वाचन आयोग भी इसकी तैयारी कर रहा है। वहीं अब राजनीतिक पार्टियां भी इसकी तैयारी में जुट गई हैं। बात करें भाजपा की तो भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पार्टी की तैयारियों को लेकर कहा कि जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करने वाला है और पार्टी भी निकाय चुनाव में सभी मोर्चों पर स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अभी हम सब लोग निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। यथाशीघ्र जो जानकारी मिल रही है कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो पार्टी इस समय सभी मोर्चे हम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं।